बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामईन व नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन कराम, इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया है। हर इंसान को उसकी पैदाइश पर एक नाम दिया जाता है। वो नाम पूरी ज़िंदगी उस इंसान के साथ जुड़ जाता है, लेकिन बाज़ दफ़ा मुख्तलिफ अशख़ास को किसी ऐब की वजह से उसका असल नाम बिगाड़ कर उस ऐबी नाम से पुकारा जाता है। मसलन अगर किसी आदमी की टांग नहीं या चलते हुए सीधे तरीके से नहीं चल सकता तो उसे लंगड़ा कहा जाता है। किसी इंसान की आंख का कोई मसला हो तो उसे काना कहा जाता है। सेम इसी तरह कुछ फ़कीर जिनके सर दूसरे जिस्म से छोटे होते हैं उन्हें हमारे मुआशरे में शाह दौला के चूहे कहा जाता है। और आज का हमारा मौजू भी यही है, क्या इंसान को चूहा कहना इंसानियत की तजलील नहीं? सब्ज़ लिबास ज़ेब तन किए, हाथों में कशकौल थामे, गलियों बाज़ारों में भीख मांगते ये छोटे सरों वाले मासूम और माजूर बच्चे कौन हैं? जिस इंसान को अल्लाह पाक ने अशरफुल मखलूक़ात पैदा किया उसे मन घड़त कहानियाँ सुनाकर ना सिर्फ एक हकीर जानवर चूहे के साथ तशबीह देना बल्कि चूहा कहकर पुकारना कितना बड़ा जुल्म है। शाह दौला के चूहे। नाजरीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ये बच्चे कौन हैं और इनकी हकीकत क्या है। क्या इन बच्चों के सर पैदाइश के वक्त भी छोटे होते हैं या इन बच्चों के साथ जुल्म करके इनके सर छोटे किए जाते हैं? ये सब कुछ जानने से पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को भी लाइक कर दें। नाजरीन कराम, इससे पहले कि आप लोगों को शाह दौला के बारे में बताया जाए, टेक्नोलॉजी के इस दौर में हम साइंस की बात करते हैं। साइंस कहती है कि दौरान हमल बच्चे का सर बढ़ता है क्योंकि बच्चे का दिमाग बढ़ता है, और इस दौरान अगर बच्चे का सर बढ़ना बंद हो जाए तो इस बीमारी को माइक्रोसेफेली कहा जाता है। जब बच्चे की पैदाइश होती है तो दिमाग और सर छोटा होने की वजह से बच्चा माजूर पैदा होता है और वालिदैन के लिए ऐसे बच्चे इंतहाई बायसे तकलीफ होते हैं और इन बच्चों की परवरिश करना बहुत ही मुश्किल होता है। नाजरीन कराम, अब बात करते हैं कि पाकिस्तान में ही ऐसे बच्चे भीख मांगते हुए क्यों दिखाई देते हैं और इन बच्चों को शाह दौला के चूहे क्यों कहा जाता है। नाजरीन कराम, एक हिकायत है कि गुजरात के करीब शाह दौला नाम के एक बुजुर्ग 16वीं सदी में गुजरे हैं। बांझ औरतें उनके पास औलाद के लिए दुआ करवाने के लिए आया करती थीं और उनकी दुआ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें औलाद अता फरमाता, मगर पहली औलाद छोटे सर वाली यानी माजूर पैदा होती। नाज़रीन कराम, ये बिल्कुल मन घड़त बात है क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह पाक फरमाता है कि वो ज़मीन और आसमान की बादशाही का मालिक है। वो जो कुछ चाहता है पैदा फरमाता है, जिसे चाहता है लड़के देता है और जिसे चाहता है लड़कियां देता है, और जिसे चाहता है लड़के और लड़कियां मिला कर देता है, और जिसे चाहता है बांझ कर देता है। वो सब कुछ जानता है और हर चीज़ पर कादिर है। नाज़रीन इकराम, इस मज़ार से मुख्तलिफ बातें मंसूब हैं। कहते हैं कि एक इलाके की मलका शाह दौला की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि मेरे पास अल्लाह पाक की हर नेमत, दुनियावी दौलत, हुकूमत और शोहरत है, लेकिन खुदा ने मुझे औलाद से महरूम रखा हुआ है। दुआ की तालिब हूँ, अल्लाह मुझ पर रहम फरमाए और मेरी हाजत पूरी करे। शाह दौला ने कहा कि ए खातून, तुम्हारी दुआ कबूल हो जाएगी, लेकिन इसके लिए एक शर्त तुम्हें कबूल करना होगी। औरत ने अर्ज किया, क्या शर्त है? शाह दौला ने कहा कि जो तुम्हारी पहली औलाद होगी वो तुम्हें हमारे लिए वक्फ करनी होगी। औरत शाह दौला की ये शर्त मान गई और इसने वादा कर लिया कि वो ऐसा ही करेगी। वो औरत कुछ दिन बाद हामला हो गई और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसको एक बेटा अता किया। उस बच्चे का सर आम बच्चों से कदरे छोटा था। उस औरत के दिल में ख्याल आया कि एक औलाद पैदा हुई है, आइंदा क्या पता मेरी औलाद हो या ना हो, ये अकलौता बच्चा है, मैं कैसे इसको दरगाह पर छोड़ आऊँ। औरत कई दिन तक यही सोचती रही, लिहाजा उसने ये फैसला कर लिया कि बच्चे की विलादत को किसी से भी जाहिर नहीं करेगी और इस बात को राज रखेगी। लिहाजा उस औरत ने ऐसे ही किया। एक रात उसके ख्वाब में शाह दौला दरियाई आए और उन्होंने औरत से कहा कि ए खातून, तुमने वादा खिलाफी की है, तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया। औरत ने कहा, अल्लाह ने मुझे एक ही बेटा दिया है, मैं इसको अपने आप से कैसे जुदा करूं? शाह दौला ने कहा कि ये बच्चा छोटे सर का है, इसका सर आम बच्चों के सरों से छोटा है, इसके सर से अकल सलब कर ली गई है। ये सुनकर औरत ख्वाब से उठी और सुबह होते ही बच्चे को डॉक्टर के पास ले गई। सब ने एक ही जवाब दिया कि ये बच्चा सही नहीं हो सकता। अब इस औरत को शदीद फिक्र हुई और वो फौरन शाह दौला की खिदमत में हाजिर हुई और कहा कि मैं
मैं अपना बेटा आपकी दरगाह पर छोड़ रही हूँ। ये सुनकर शाहदौला ने कहा कि तुम्हें शैतान ने गाफिल कर दिया था, मगर खुदा ने करम किया और तुम बच्चा लेकर यहाँ आ गई। तुम बच्चा यहाँ पर छोड़ो और चली जाओ। इसके बाद उस औरत के यहाँ 3 बच्चों की पैदाइश हुई और तीनों ज़हनी तौर पर बिल्कुल तंदुरुस्त थे। इसी हिकायत को देखते हुए बांझ औरतें इस मज़ार पर आती हैं और बच्चों के लिए मन्नतें मानती हैं। हालांकि शाहदौला ने माजूर बच्चों के लिए इदारा बनाया था, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ हिकायत ने जन्म ले लिया। नाज़रीन इकराम, हमने एक किताब का मुताला किया जिसका नाम तज़किरा औलिया पाकिस्तान है। इस किताब में गुजरात में मौजूद इस मज़ार के हवाले से तफसील से लिखा हुआ है। ये मज़ार सैयद कबीरुद्दीन शाह दौला दरियाई नाम के एक बुजुर्ग का है, जिनकी पैदाइश सन 1554 ईस्वी में हुई। वो एक नेक बुजुर्ग गुजरे हैं और उनको उनकी सखावत की वजह से दरियाई कहा जाता था। वो समाजी कारकुन भी थे, मगर किसी भी किताब में शाहदौला के चूहों यानी इन बच्चों का जिक्र इस मज़ार से मंसूब मौजूद नहीं। रिवायात के मुताबिक समाजी कारकुन होने की वजह से लोग अपने माजूर बच्चों से तंग आकर उनको शाहदौला के आस्थाने पर छोड़ आते थे। वो वहाँ पर लंगर वगैरह खाकर गुजारा करते। सन 1800 में बरतानिया के कुछ अफसरान गुजरात में तैनात हुए तो उन्होंने इन माजूर बच्चों में ज़्यादा तादाद छोटे सर वालों की देखी तो इन बच्चों पर तहकीक करना शुरू कर दी। जिन अंग्रेज अफसरान ने इन छोटे सर वाले बच्चों के मुतालिक रिसर्च की, उनमें से एक का नाम कर्नल मार्टन था। सन 1840 में उसकी तहकीक बस इतनी ही थी कि ऐसे बच्चे माएँ खुद लाकर इस मज़ार पर छोड़ती हैं, मगर उसने इन बच्चों की जिस्मानी हालत के हवाले से कुछ भी नहीं लिखा। नाज़रीन इकराम, सन 1866 में डॉक्टर जॉनसन और 1889 में हैरी ने इन बच्चों के मुतालिक अजीब बात लिखी जो किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। इन दोनों ने लिखा कि ये बच्चे जब मज़ार के लिए वक़फ़ किए जाते हैं तो ये बिल्कुल ठीक होते हैं। इनके सर मैकेनिकल तरीके से छोटे किए जाते हैं, यानी इन बच्चों के सरों पर लोहे के सांचे चढ़ाए जाते हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों का बाकी जिस्म तो बढ़ता है मगर सर छोटा रह जाता है और बच्चों के साथ इस मज़ार पर ये जुल्म किया जाता है। नाज़रीन इकराम, इन दोनों अफसरान ने बिल्कुल गलत बयानी से काम लिया, क्योंकि कैप्टन ईमन ने 1902 में इस दरबार पर भरपूर तहकीक की। उस वक्त तक ये बच्चे 600 के करीब हो चुके थे। उसने बच्चों के सरों को जबरदस्ती छोटा करने की थ्योरी को तस्लीम करने से बिल्कुल इनकार कर दिया। उसने लिखा कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि किसी लोहे के सांचे से बच्चे का सर छोटा हो जाए। उसने अपनी तहकीक के दौरान वहाँ किसी किस्म के सांचे नहीं देखे। उसके बकौल ये एक बीमारी थी और इस तरह के बच्चे कबीरुद्दीन शाह दौला के मज़ार के अलावा पूरे हिंदुस्तान में पाए जाते थे। उसने लिखा कि इस तरह के बच्चे माइक्रोसेफेलिक कहलाते हैं और ये बच्चे उसने बरतानिया में भी देखे। उसके नज़दीक दौलत शाह का मज़ार इस मोहलिक बीमारी में मुब्तला बच्चों के लिए एक समाजी पनागाह है, मगर उसने इन बच्चों के साथ नारवा सलूक के मुतालिक बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। उसने बयान किया कि जो फ़कीर इन बच्चों को लेकर भीख मांगने के लिए मुख्तलिफ मकामात पर पहुँचाते हैं, उनका रवैया इन बच्चों के साथ इंतहाई नाजेबा और गैर इंसानी है। नाज़रीन इकराम, अब हमारे मुल्क में ऐसे हज़ारों बच्चे मौजूद हैं जिनके सर इस बीमारी यानी माइक्रोसेफेलिक की वजह से छोटे होते हैं। ये बच्चे माइक्रोसेफेलिक कहलाते हैं। अक्सर वालिदैन मन घड़त कहानियाँ सुनकर अपने बच्चों को गुजरात में मौजूद इस मज़ार पर छोड़ आते हैं और जाहिर है जब मज़ार पर ऐसे बच्चों की तादाद ज़्यादा हो जाती है तो वो इन बच्चों को भीख मांगने पर लगा देते हैं। मगर ना सिर्फ हमारे मुल्क बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे बच्चे पैदा होते हैं, मगर सिर्फ पाकिस्तान में ही ऐसे बच्चों को मन घड़त कहानियाँ सुनाकर शाहदौला के चूहे कहा जाता है। नाज़रीन इकराम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को तमाम मखलूक़ात से अशरफुल मखलूक़ात बनाया है। इरशाद बारी ताला है, लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम। अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से किसी इंसान की औलाद इस बीमारी में मुब्तला हो जाए या किसी बीमारी की वजह से माजूर पैदा हो जाए तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इंसान के लिए एक आजमाइश है और आजमाइश के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़ास बंदों का इंतखाब फरमाता है। नाज़रीन इकराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और दोस्तों में शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए जान पाकिस्तान टीवी को देखते रहें। जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।